भक्ति नाम के एक डिजिटल स्रोत से 28 अप्रैल 2026 के पंचांग और दैनिक राशिफल का जो डेटा निकाला है वो प्राचीन ज्योतिष और आज के आधुनिक विचारों का एक बहुत ही अचरज भरा मिश्रण है। और मैं कहूंगा कि ये जो विरोधाभास है ना, दरअसल यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक तरफ तो ये पंचांग एकदम पारंपरिक विवरण देता है, मतलब मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र और शुभ योग। समय को भी इन्होंने एकदम गणितीय सटीकता से बांटा है। हाँ, मैंने देखा। सुबह 9:15 से 11 और फिर दोपहर 1:30 से 3 बजे तक शुभ मुहूर्त बताया गया है। बिल्कुल, जबकि दोपहर 3 से 4:30 बजे तक राहु काल है, जिसमें कोई भी नया काम शुरू ना करने की सख्त हिदायत दी गई है। लेकिन यार, यहीं पर तो एक बड़ा पेंच है। मतलब जो स्रोत आपका भविष्य तय कर रहा है, शुभ और अशुभ समय की बाउंड्री बना रहा है, वही अपने आज का शुभ विचार में कह रहा है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत पर विश्वास रखते हैं, किस्मत पर नहीं। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि कोई मौसम विज्ञानी आपसे कहे कि सैटेलाइट का पूर्वानुमान भूल जाओ, बस अपना छाता हमेशा साथ रखो। जो स्रोत किस्मत बांच रहा है वही किस्मत को नकार भी रहा है। छाते वाली बात काफी सटीक है, लेकिन इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये स्रोत किस्मत को नकार नहीं रहा है। तो फिर क्या कर रहा है? वो उसे एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये नियतिवाद और कर्म के बीच का जो तनाव होता है ना, उसे खत्म करता है। समझ रही हूँ कि श्रोताओं को यह संदेश देता है कि ब्रह्मांड शुभ अवसर तो देगा, जैसे कि वो शुभ मुहूर्त, लेकिन अंतिम परिणाम तो इंसान की मेहनत से ही आएगा। ये सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने की प्रवृत्ति को तोड़ता है। अच्छा, अगर मेहनत ही सब कुछ है तो फिर अलग अलग राशियों के लिए इतने विशिष्ट उपाय क्यों बताए गए हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। मतलब क्या ये उपाय भी एक तरह का कर्म ही माने जा रहे हैं? स्रोत में कुंभ राशि वालों के लिए धन लाभ और परिवार के सहयोग की बात कही गई है और उपाय बताया गया है कि हनुमान जी को गुड़ चना चढ़ाएं। बिल्कुल। वहीं मिथुन राशि वालों को खर्च बढ़ने की चेतावनी दी गई है और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने को कहा गया है। देखिए, ये जो उपाय है ना, ये दरअसल मनोवैज्ञानिक एंकर का काम करते हैं। मनोवैज्ञानिक एंकर? थोड़ा और विस्तार से बताएंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी मेष राशि वाले को बताया जाता है कि आज शानदार करियर उन्नति के योग हैं, लेकिन इसके लिए खास उपाय करना होगा। स्रोत में साफ लिखा है, उपाय सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तो जब कोई ये उपाय करता है तो ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं रह जाती। सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाने का ये काम उस व्यक्ति के दिमाग में दिन भर के लिए एक फोकस सेट कर देता है। अगर वाह, यानी ये दिन की शुरुआत एक अनुशासित और सकारात्मक काम से कराता है। एकदम सही, जिससे उस करियर उन्नति के लिए जो जरूरी आत्मविश्वास और एकाग्रता चाहिए ना, वो खुद ब खुद बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट है जो दिमाग को दिन भर फोकस्ड रखता है। बिल्कुल, आप इसे प्लेसिबो कह सकती हैं। पर यहाँ तक तो बात मनोविज्ञान और परंपरा की हो गई। मुझे इस स्रोत का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू लगा वो कुछ और ही है। आप डिजिटल वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, ये प्राचीन ज्ञान जब आज के डिजिटल परिदृश्य में उतरता है ना, तो इसके निर्देश पूरी तरह बदल जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है, अगर आप अपनी राशि का दैनिक राशिफल चाहते हैं तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और इसके तुरंत बाद एक और कॉल टू एक्शन है। कहा गया है, कमेंट में लिखें जय श्री राम। मतलब क्या पुराने जमाने के अनुष्ठानों की जगह अब इन लाइक्स और कमेंट्स ने ले ली है? यह सब हमें साफ तौर पे बताता है कि कैसे आस्था अब पूरी तरह से डेटा और मशीन लर्निंग का हिस्सा बन चुकी है। पहले के समय में मंदिर की घंटी बजाना या प्रसाद चढ़ाना कम्युनिटी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक तरीका होता था। सही बात है। लेकिन आज जय श्री राम टाइप करना सिर्फ भक्ति का प्रदर्शन नहीं है। ये डिजिटल एल्गोरिदम को एक सिग्नल भेजना है। ये मशीन को बताता है ये कंटेंट एंगेजिंग है। अच्छा, जिससे ये राशिफल लाखों और स्क्रीन्स तक पहुंच सके। बिल्कुल। मतलब आस्था और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए इन एल्गोरिदम संचालित मैट्रिक्स का इस्तेमाल अब एक आधुनिक डिजिटल अनुष्ठान बन गया है। सटीक आपने। ये एल्गोरिदम के माध्यम से धर्म का एक एकदम नया वितरण मॉडल है, जहां भक्ति को डिजिटल एंगेजमेंट के रूप में मापा जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये स्रोत प्राचीन ज्योतिष, जीवन के व्यावहारिक दर्शन, मेरा मतलब है मेहनत, और आधुनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग की
एक मास्टर क्लास है। हाँ, एक ऐसा पैकेज जो हमारी पुरानी मान्यताओं को डिजिटल युग की गति और उसकी भाषा में पूरी तरह से ढाल रहा है। बिल्कुल। और इसी चर्चा से जुड़ा एक ऐसा विचार उभरता है जो श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करेगा। वो क्या? जब हमारी दैनिक आध्यात्मिकता और धार्मिक मार्गदर्शन को लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के इस डिजिटल एल्गोरिथम में बदल दिया जाता है, तो क्या ये हमारी आस्था को हर स्मार्टफोन तक पहुंचाकर उसे ज्यादा सुलभ बना रहा है? सोचने वाली बात है। या फिर ये भक्ति के उस गहरे अनुभव को महज एक डिजिटल लेनदेन में सिकोड़ रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।